कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोडियम सेंट्रल जेल, जहाँ पे बॉमी नाम का एक आदमी होता है। उसको 2 साल पहले ही सज़ा मिली थी। वहाँ पे कैप्टन विक्टिस नाम का एक शख्स होता है जो कि अपने मदद के लिए लोगों को बहुत कड़ी और बुरी सज़ा देता था। उसको एक शॉप दिखाई दिया था और इस शॉप में काम करने की हर एक कैदी की ख्वाहिश होती थी कि हम इस शॉप में काम करें। जो कैदी एक दिन इस शॉप में काम करेगा उस कैदी की हर रोज़ 3 दिन सज़ा कम होती थी। इसलिए सभी कैदियों की यही ख्वाहिश होती थी कि हम इस पर काम करें। एक दिन बोमियम को ऑफिसर ने उसके ऑफिस में बुलाया और उसको कहने लगा कि तुम्हारी सज़ा कम करने का एक मौका तुम्हें दिया जाता है। वर्कशॉप पर काम करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी को डबल कर दे और इसी तरह अगर वो काम करता रहा तो उनको 1 साल के लिए जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और बोमियम को अफसर ने ये भी कहा कि तुम अपने पसंद के शख्स के साथ भी काम कर सकते हो, तो तुम एक शख्स पसंद करो। और बोमियम ने ये कहा कि मैं एक हेजिट नाम के कैदी को पसंद करना चाहता हूँ काम में। और ऑफिसर ने इसके लिए फ़ौरन मना कर दिया क्योंकि हेजिट बहुत ही खतरनाक किस्म का कातिल है जिन्होंने 2 कातिल किए हैं। और बोमियम ने कहा कि वो बहुत मेहनती शख्स है, इसीलिए वो मुझे काम में चाहिए। आखिरकार बोमियम ने अपनी टीम बना दी जिसमें हेजिट, निडल, मास्टर बुरा, क्रेसी। बोमियम के सभी दोस्त हेजिट से थोड़ा डर रहे थे। बोमियम ने अपने दोस्तों को समझाया कि हेजिट से बिना बात किए सिर्फ उनको अपना काम करने दो। असल में बोमियम और हेजिट काफ़ी अच्छे दोस्त थे क्योंकि कुछ साल पहले हेजिट ने बोमियम की जान बचाई थी। फिर जल्दी बोमियम की टीम आकर वर्कशॉप पर पहुंच गई जहाँ पर निडल एक गार्ड को छेड़ता है जिससे गार्ड को बहुत ही गुस्सा आता है। अभी गार्ड निडल को पीट नहीं सकता था क्योंकि वो सभी एक बहुत ही बड़े काम के लिए वर्कशॉप पर आए थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी कैदी अपने काम पर लगे हुए हैं। वहाँ पर गार्ड आता है जो कि सभी को चॉकलेट देता है क्योंकि उनके बीवी ने अभी एक लड़के को जन्म दिया है। लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को चेतावनी दी कि कैदियों से दूर रहे और अपना काम करें। और कैप्टन ने गार्ड को ये भी कहा कि उन कैदियों को अगर पता चल गया है कि ये गार्ड नरल स्वभाव का है तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। बोमियम की टीम की अभी मुसीबतें शुरू हो गई थी जब बोमियम ने मशीन स्टार्ट किया। बोमियम को ऑफिसर ने इशारा किया और उसको कहा कि मशीन क्यों नहीं चल रही, तो उन्होंने कहा कि मशीन के अंदर कबूतर फंसा हुआ है। और सभी ने डिसाइड किया कि ये मशीन को खोले, लेकिन इन मशीन को खोलने के लिए उनके पास कोई भी औजार नहीं था। तभी वहाँ पर गार्ड और कैप्टन आया और उन्होंने कहा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कबूतर तो वैसे भी मशीन में फंसा हुआ था। तभी उस अफसर ने कहा कि इस मशीन को चालू करो। फिर जैसे ही गार्ड इस मशीन को चलाने लगा तभी हेजिट ने उस गार्ड को गर्दन से पकड़ दिया और वो कहने लगा कि जब तक कबूतर नहीं आराम मिल पाएगा तब तक मशीन कोई भी नहीं चलाएगा। तभी अचानक से पीछे से निडल आ जाता है जो कि कैप्टन के सर पर हमला करता है जिसकी वजह से कैप्टन बेहोश हो जाता है। बोमियम ये सब देखकर हैरान रह गया कि मामला हाथ से निकलता चला जा रहा है। कैप्टन और गार्ड उनके कब्जे में थे, वो आगे के प्लान के बारे में सोच रहे थे। बोमियम ने कहा कि मैं सब कुछ फोन करके पुलिस को बताऊं। तभी हेजिट ने उसे कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम कैप्टन को मार देंगे। तभी कैप्टन ने कहा कि तुम सब में से कोई भी नहीं बचेगा। इसकी वजह से सब डर जाते थे। तभी बोमियम ने उन सभी को कहा कि तुम्हें कैप्टन और गार्ड को छोड़कर वापसी काम पर लगना चाहिए। मास्टर और क्रेसी बोमियम के बात से एग्री थे। तभी निडल को बहुत गुस्सा आया क्योंकि निडल जानता था अगर इस ऑफिसर की जान बची तो मुझे मार देगा। तभी बोमियम हेजिट से कहता है कि तुम इस गार्ड को छोड़ दो। हेजिट कहता है कि जब तक कबूतर आज़ाद नहीं हो पाएगा तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी बोमियम फिर से मशीन ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन मशीन ओपन नहीं हो रही पाई है। तभी हेजिट कहने लगा कि अगर मशीन ओपन हुई या कबूतर मरा तो मैं इस गार्ड को भी मार दूंगा। तभी कैप्टन हंसने लगा और कहने लगा कि हेजिट इतने छोटे से परिंदे पर इतना इनकार करके बैठा है। तभी उसके मरे हुए भाई पे कैप्टन मजाक उड़ा रहा था। इस बात से हेजिट को बहुत गुस्सा आया और वो कैप्टन को मारने के लिए दौड़ा। तभी उसको क्रेसी पकड़ देता है। बोमियम को पता था कि कुछ ही देर में सभी गार्ड आ जाएंगे, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि हमें कैप्टन और गार्ड को छोड़ देना चाहिए, बदले में हमारी जान बच जाएगी। खैर कुछ ही देर में सब गार्ड आए और दरवाजे को खटखटाने लगे। कैप्टन ने चिल्लाते हुए उन सभी को अपना हाल बता दिया। बोमियम ने दरवाजे पर आके गार्ड को कुछ कहा। तभी वो गार्ड बाहर से दरवाजे में अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक गार्ड गाड़ी में बैठकर दूसरे गार्ड को बुलाने गया। तभी बुरा मास्टर कहता है कि मैं बाहर जाकर गार्ड से बात करता हूँ। तभी वो दरवाजे से बाहर आया। जैसे ही मास्टर दरवाजे से बाहर आया तो गार्ड ने डर के मारे बिना कुछ कहे मास्टर के ऊपर गोली चला दी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जैसे ही बोमियम और उसके साथियों को पता चला तो बोमियम ने गुस्से में आकर दरवाजे का कंट्रोल तोड़ दिया जिसकी वजह से दरवाजा वापस बंद हो गया। तभी कुछ देर बाद ऑफिसर और उसके साथ एम्बुलेंस आए। ऑफिसर कहता है कि मुझे उस कैदियों से बात करके इस मसले को सुलझाना है। तभी वो आता है
ऑफिसर ने पुलिस वालों को ये कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ ताकि कैदी कुछ गड़बड़ न कर दे। इसीलिए वो पुलिस वाले को कहकर वहाँ से वापसी चला गया। तभी उन कैदियों की टोली फिर से अंदर फंसी हुई थी, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आकर क्या करें। फिर बोमियम पानी पिलाता है ऑफिसर को और वो बाकी साथियों से कहता है कि दरवाज़ा खोलकर हमें अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहिए। तभी क्रिसी कहता है कि हमारा हाल भी वही होगा जो मास्टर का हुआ था। वहीं हैजिट भी ये कहता है कि अगर किसी ने भी दरवाज़ा खोला तो मैं कैप्टन और उस गार्ड की जान ले लूँगा। मम्मी को पता चल गया था कि हम कैसे भी करके इस कबूतर को बाहर निकालेंगे, तब तक हमारा मसला सुलझाएगा। वहीं पुलिस डॉर्टन को कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके ये मसला हल करना चाहिए, तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, वरना पुलिस मजबूरी अंदर घुस जाएगी। इतना कहने के बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। फिर वो ऑफिसर कॉल करके कहता है कि कैसे भी करके तुम्हें उस ऑफिसर और गार्ड को छोड़ देना चाहिए। अगर तुमने उसको नहीं छोड़ा तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा मसला बन जाएगा। तभी बोमियम ने फिर से ऑफिसर से चाबी ली और मशीन को खोलने की कोशिश कर रहा था और बोमियम ने एक काम किया, उससे चाबी लेकर हैजिट को रिहा कर दिया। जब नीडल ने उससे पूछा कि ये तूने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मशीन खोलकर कबूतर को रिहा करना चाहता है। तभी वो पुलिस को अपने आप को हवाले कर देगा पुलिस के। तभी वो कहता है कि ये नहीं हो पाएगा। तभी उन दोनों के आपस में हाथापाई हो गई। तभी नीडल बोमियम को मारना चाहता। तभी पीछे से क्रिसी आया जिसने नीडल को दूर फेंक दिया। फिर उसकी जान बची और वहाँ हैजिट बहुत ही ज़ोर से वो ढक्कन खोल देता है। तब एक और परत आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। हैजिट देखता है कि कबूतर अब भी जिंदा है और बोमियम उसको कहता है कि अभी हम एक परत उतारनी है हमें। तभी बोमियम हैजिट से कहता है कि आखिर तुम एक कबूतर को बचाने के लिए इतना जोर क्यों लगा रहे हो। तभी बोमियम को हैजिट कहता है कि हर रोज़ मुझे बहुत गंदे सपने आते हैं जिसमें मुझे एक कब्र में डालकर मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं और इसी सपनों की वजह से कबूतर की वजह मैं मुझे दिखाई दे रहा हूँ इस जेल के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कबूतर बच गया तो मुझे भी गंदे सपने आने बंद हो जाएंगे। फिर बोमियम गार्ड को कहता है कि तुम इस मशीन को खोलो। तो गार्ड कहता है कि पहले आप कैप्टन को रिहा कर दो, फिर मैं इस मशीन को खोलूँगा। लेकिन नीडल ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वो नीडल अचानक उस कैप्टन पर हमला कर देता है। तभी बोमियम उसको कहता है गार्ड को कि तुम कैसे भी करके इस मशीन को चालू करो, अगर कैप्टन नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद वो गार्ड को कहता है। तभी बोमियम ने गार्ड को रंजीरों से बांधने की धमकी दी। इसकी वजह से वो राजी हो गया गार्ड मशीन खोलने में। तभी बाहर पुलिस वेट कर रही थी इस दरवाजे को खोलने तक के लिए। उधर बाहर ऑफिसर ये सोचता है कि आखिर इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। तभी क्रेसी और बोमियम आता है। क्रेसी बोमियम को बताता है कि हैजिट शुरू से ही अच्छा आदमी था, एक रात ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। दरअसल हैजिट के भाई की शादी थी, उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पिया था, जिसकी वजह से वो जब हैजिट के भाई ने उसको शराब पीने के लिए मना किया तो उस नशे की हालत में अपने भाई के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर हैजिट को अपने बाप ने कहा, उसने उनको भी मार दिया और उन्होंने अपने भाई और बाप के पछतावे में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। वहाँ पर वो कैदी मशीन को खोलने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी ऑफिसर आता है और बोमियम को बात करने के लिए दरवाजे पर बुलाता है और ऑफिसर बोमियम को ये कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा था, तो 1 घंटा गुजर गया, अब आप दरवाज़ा खोलो। तभी बोमियम ऑफिसर को कहता है कि हमें 1 घंटा और भी लगेगा क्योंकि हम कबूतर को रिहा कर रहे हैं। तभी कैप्टन उस ऑफिसर को कहता है कि बोमियम को सिर्फ 60 मिनट दिए जाते हैं जिसमें वो कैप्टन और गार्ड को रिहा कर दे। तभी कैप्टन ने बोमियम को याद दिलाया कि तुम्हारी साल तो 1 साल के बाद खत्म हो जाएगी, क्यों खुद को परेशान कर रहे हो। इस बात से उसके बाद कैदी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कैप्टन पर हमला करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बोमियम ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन कैदियों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कैदियों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वहाँ पर कैप्टन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से बोमियम उस पर हमला करता है और उसको रिहा करना है। तभी नीडल कहता है कि ये तूने क्या किया। बोमियम उसको कहता है कि मैं सिर्फ ऑफिसर को रिहा करता हूँ, बल्कि गार्ड हम यहाँ पर बंदी बना कर रखेंगे। उसके बाद बोमियम कैप्टन को लेकर आते हैं बाहर, जिसकी वजह से पुलिस वाले उस कैप्टन पर गोली चला जाते हैं। उस कैप्टन की मौत हो जाती है। मामला फिर से खराब हो गया। तभी एक ट्रक वहाँ पर दिखाई जाती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा गार्ड होते हैं। वहाँ पर वो कैदी अपने काम पर लगे हुए हैं। आखिरकार उस परत को आधा हिस्सा निकालने में बोमियम कामयाब हो गया। फिर वो कबूतर को हाथ नीचे लगाते हैं, तभी कबूतर उसके हाथ में नहीं आता है। तभी वहाँ से नीडल आता है जो कि मशीन से उस परत को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन सबको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने एक दूसरा छेद करने का सोचा, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी औजार वगैरह नहीं है।
फिर बोमियम कैप्टन के पास जाता है, उसको कहता है कि तुम उतारे वाले कमरों की चाबी दो। वहाँ पर ऑफिसर और गार्ड पूरी तरह से वर्कशॉप को घेरे हुए थे और यहाँ पर कैदी अपने पूरे काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया है क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी औजार नहीं होता जो कि इस मशीन को तोड़ सके। वहाँ पर गार्ड्स दरवाजे के आगे बॉम्ब रख देते हैं। साथ ही वहाँ पर कैदी भी उस मशीन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है और वो अपने गन से हैजित पर 3-4 गोलियां तान देता है। वहाँ हैजित ने बहुत बुरी तरीके से ऑफिसर को मार दिया। उसके बाद हैजित ने कबूतर को उठाया और उसको पानी पीने लगा। तभी बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। कई गार्ड्स अंदर आ गए। सभी कैदी डर के मारे नीचे गिर गए, जबकि हैजित वहाँ पर आया और उन्हें सारे आम परिंदा उड़ाया, जिसकी वजह से कैप्टन को गुस्सा आता है और वो गोली चलाने को कहता है। तभी हैजित की मौके पर भी मौत हो जाती है। नीचे पड़े हुए कैदी कबूतर की आज़ाद होने की खुशी मना रहे थे। तभी कैप्टन को गुस्सा आता है, लेकिन गार्ड उसको रोक देता है। गार्ड झूठ बोलता है कि हैजित ने सभी को कैदी बना कर रखा था, इसीलिए पुलिस ने उन कैदियों को भी छोड़ दिया और वापस उस कैदियों को जेल में लेकर गए। वहाँ हैजित ने अच्छा किया या नहीं किया वो आप कमेंट में बताना। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी तक।